हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ केमिकल फार्मूले के बारे में जान लेते हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह विज्ञान के कुछ केमिकल फार्मूले हैं जो कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। केमिकल फार्मूला मतलब रासायनिक सूत्र। पहला है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम मतलब Na हो गया, क्लोराइड मतलब Cl हो गया। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaCl। इसे हम नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सुनते हैं क्या है। दूसरा है अमोनिया का रासायनिक सूत्र। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। क्या होता है, NH3। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्योंकि आप NH4 भी कहीं सुने होते हैं, NH2 भी पढ़े होते हैं, सुने होते हैं। तो ये NH3 अमोनिया, ये अमोनिया के क्या होते हैं, आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन। जो NH4 है, NH2, ये सब क्या होते हैं, अमोनिया के आयन होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन का मतलब होता है यहाँ बाई, और CO3 का मतलब होगा कार्बोनेट। इसका खाने का सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। अब कास्टिक सोडा को ही हम क्या बोलते हैं, NaOH। क्या कहते हैं, NaOH। इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र। अब अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र होता है SO2 प्लस NO2। क्या होता है, SO2 प्लस NO2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। गंधक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। गंधक को ही हम बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं, सल्फर। अर्थात सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है S8। क्या होता है, S8। अब सुनते हैं ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ओजोन। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। क्या होता है, O3। यस। अब कहीं पूछ लिया जाता है यह किस मंडल में पाया जाता है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह हमारी रक्षा किससे करती है, अल्ट्रावायलेट रेज। मतलब सूर्य से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज ना हो तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ओजोन परत किससे रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। अब हास्य गैस का क्या रासायनिक सूत्र है, N2O। क्या है, N2O। इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। अगर इन दोनों का मिश्रण होगा तो क्या होगा, जल गैस का रासायनिक सूत्र प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब समझते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO। क्या होता है, CO होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HGS। क्या होता है, HGS। एक और होता है, कहीं कहीं दिया रहता है PB3O4। PB3O4 ज़्यादातर एग्जाम में आपको HGS ही मिलेगा, PB3O4 भी मिलता है। अगर दोनों मिल जाए तो आप HGS को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब सुनते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिरके का रासायनिक सूत्र के लिए हम बोलते हैं, इसे विनेगर भी बोलते हैं, CH3COOH। क्या बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, मतलब आप जो कपड़े धोने में यूज करते हैं उसका क्या रासायनिक सूत्र क्या होगा। उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। एक मैंने बोला था इससे पहले, क्या बोला था? कास्टिक खाने का सोडा, मतलब आप NaSCO3, ठीक है। और एक होता है धावन सोडा, क्या होता है? Na2CO3। अब समझते हैं नेक्स्ट, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिटकरी को हम बोलते हैं एलम। कहीं कहीं आपको एलम भी मिल आ जाएगा कि एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिटकरी और एलम दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2, क्या होता है? K2SO4। क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2 यस SO4 का ट्रेकेंथ्राइज इंटू 24H2O। इसका सूत्र थोड़ा बड़ा है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। K2SO4 डॉट Al2SO4 का ट्रेकेंथ्राइज इंटू 24H2O। यहाँ 3 है, इसे थ्राइज, 2 होता तो ट्वाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे एलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ मतलब CO2। क्या होता है? CO2, शुष्क बर्फ। इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसका? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। यही है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अब समझते हैं बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेंजीन का C6H6। क्या होता है? C6H6। इसकी संरचना अगर पूछ लिया जाए आपसे, आपको ऐसे बनाना है संरचना इसकी, बीच में गोला करेंगे, समझ जाइए यह C6H6 है, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ एक कार्बन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ यहाँ यहाँ, C6H6 हो गया, ठीक है। पारा का रासायनिक, अब नेक्स्ट देखते हैं। पारा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब पारा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। यह आवर्त सारणी में आपके पीरियाडिक टेबल जिसे बोलते हैं, यह एक ऐसा धातु है जो किसमें पाया जाता है? द्रवस्था में। किसमें पाया जाता है? द्रवस्था में। क्या है? पारा। पारा ही क्या है? जो एक ऐसा धातु है जो किसमें पाया जाता है? द्रवस्था में, ठीक है। जिस Hg से दर्शाते हैं। समझते हैं भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O। रसायनों का राजा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4। यह क्या है? एसिड है। क्या है? एक एसिड है, ठीक है। H2SO4 क्या है? एसिड है, ठीक है। अब समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। CaOCl2। ब्लीचिंग का यूज कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग का यूज हम लोग जो पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? क्लोरीन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट है लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है KMNO4। क्या होता है? KMNO4। यह है लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है। समझते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसे बोलते हैं, इसका केमिकल नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ये किसका सूत्र है? चीनी। आप लोग हम लोग जो चीनी यूज करते हैं वही पूछ ले अगर कोई कि तो केमिकल नाम सूत्र क्या होगा, तो बताएंगे आप C12H22O11। अब हम समझते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज मतलब आप समझ ही गए होंगे किसे कहते हैं। अब समझते हैं प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? होता है सूत्र
CO क्या होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO प्लस N2 होता है। अब समझते हैं नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। क्या होगा, हाफ H2O। अगर कैल्शियम सल्फेट में आधा पानी मिला दीजिए, क्या मिला है, आधा पानी मिला दीजिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बालू का रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। सिलिका मतलब होता है बालू और O2 मतलब ऑक्सीजन। SiO2 से मिलकर क्या होता है, बालू का निर्माण होता है। ठीक है, अब समझते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यूरिया, इसका सूत्र होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2। इसे ऐसे भी लिखते हैं CONH2 का टेकन ट्वाइस। क्या बोलते हैं, CONH2 का टेकन ट्वाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यौगिक था, कौन था, यूरिया। कौन था, यूरिया। अब समझते हैं मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मीथेन गैस, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4। मीथेन, इसे क्यों कहते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस। यह दलदली स्थानों में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मीथेन गैस या मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र होता है CCl3। क्या होता है, CCl3NO2। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र होता है। यह युद्धों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अश्रु गैस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, युद्धों में इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। क्या है, O3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।